अच्छा जी, अब यहाँ से जो है ट्रेन M11 से जाना है हमें M7 की तरफ, जो कि काई थाने का एक तरह से स्टॉप है, वो लेना है। यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग जो है हर 20 घंटे के बाद की है, 20 मिनट, सॉरी 20 घंटे नहीं 20 मिनट। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अभी 4-5 मिनट ही हुए थे आए हुए कि यहाँ पे ट्रेन सामने आ गई थी, कि मतलब पहले ट्रेन काफ़ी पहले जा चुकी थी। चलिए जी, इस ट्रेन पे रवाना होते हैं, चढ़ते हैं और फिर देखते हैं अंदर के हालात क्या हैं। मुझे कुछ पता नहीं अंदर के हालात क्या हैं। लोग काफ़ी चढ़े हैं इसके अंदर, ट्रेन के अंदर, और मुझे बैठने का तो नहीं, क्योंकि मैंने सारी रिकॉर्डिंग भी करनी थी, इसलिए मैंने कहा बैठने का नहीं। लीजिए, दरवाज़ा बंद हो गया तो नज़र पड़ी कि सामने ही बिल्कुल ऊपर ही दरवाजे के लिखा हुआ, ये काई थाने का, मैंने उंगली से इशारे से बताया कि ये काई थाने का स्टेशन पे पहुंचना है। तो अभी 4-5 स्टॉप्स हैं बीच में, ऐसी जल्दी नहीं है, तो इसलिए आराम से बैठें। और जो रेड डॉट होता है इस मैप के ऊपर, वो बता रहा होता है कि आप का कौन सा ट्रेन आ रहा है। जैसे कि अभी चली है हमारी एयरपोर्ट से, तो टर्मिनल 2 पे रुकती नहीं है ये ट्रेन, तो लिखा हुआ है टर्मिनल 2 शायद कभी रुकेगी, बन रहा होगा, लेकिन सामने ही रेड जो येलो येलो जो डॉट चल रहा है ना, वो बता रहा है कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। दूसरी तवज्जो आपने देनी है कि जो दरवाजे के ऊपर रेड मार्क बना हुआ है ना, ये भी बताता है कि इस साइड का दरवाज़ा खुलेगा या दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुलेगा। यहाँ पे रेड का मतलब ये है कि अगले स्टेशन पे ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, बल्कि दूसरी तरफ वाला दरवाज़ा खुलेगा। और जी, हमारा चलते चलते हमारा स्टेशन भी आ गया काई थाने, तो उसका भी अब येलो मार्कर बनना जलना शुरू हो गया है कि जी आप तैयार हो जाइए, काई थाने का स्टेशन आ रहा है। तो ये वाला काई थाना है जहाँ पर मुझे उतरना है, और उतरने के बाद फिर देखनी है कि अगली मंजिल जो है वो किस तरह की है, किस तरफ लेके जाएगी। लेकिन तैयारी के लिए पहले से वो येलो ब्लिंक करना शुरू कर देता है कि आप कौन सा स्टेशन अगलाने वाला है। उसके बाद एक और स्टेशन भी है इसका, वो आखिरी है, लेकिन ये कि मैं आखिरी से एक पहले स्टेशन पे उतरूँगा, क्योंकि वहाँ से मुझे दूसरी ट्रेन लेनी है। तो ये तो थी जनाब M11 का सफ़र, जो कि तकरीबन 15-20 मिनट का सफ़र था ट्रेन के अंदर। मैंने पूरा तो नहीं फिल्मा के क्या करना था। तो यहाँ से अब जनाब मुझे उतरना है। यहाँ से उतरने के बाद लगता है कि ये जो ट्रेन है असल में अंडरग्राउंड है, इसमें कोई मनाजिर वगैरह आपको सड़क शहर के नज़र नहीं आते, सारा टनल्स के ज़रिए अंडरग्राउंड का सिस्टम है और उसी में सारा वक्त गुजर जाता है। लेकिन ये कि ये ट्रेन अब आगे जाएगी आखिरी स्टॉप की तरफ, और हम लोग उतर के जनाब, हम लोगों से मतलब ये काफ़ी लोग उतरे हैं यहाँ पे, और सूटकेस आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग जो हैं अगली ट्रेन के लिए अब कहीं और जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं यहाँ पे। लीजिए, ट्रेन रवाना हो गई, वो दूसरी जगह आगे जाने के लिए रवाना हो गई है, और हमने जनाब यहाँ से एस्केलेटर लेने हैं। एस्केलेटर की एक बात बता दूँ आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, कि जब आप चढ़ें एस्केलेटर पे, मुझे शुरू में नहीं पता था, लेकिन ये कि बाद में अंदाज़ा हुआ कि सबको राइट हैंड पे खड़े हुए हैं लोग, इस वजह से कि जिनको इमरजेंसी नहीं है, जल्दी जल्दी में कहीं अगली ट्रेन नहीं पकड़नी, वो राइट हैंड पे खड़े होते हैं, वरना लेफ्ट हैंड का पूरा रास्ता जो है एस्केलेटर का छोड़ देते हैं खुला। अब यहाँ पे अंदाज़ा ये हो रहा है मुझे कि ये जो है इंटर कनेक्टेड सिस्टम नज़र नहीं आता, कि साइन जो लगा हुआ मुझे नज़र आया कि M7 के लिए आपको जाना था, आप इस तरफ जाइए, तो लगता ही है कि ये कहीं बाहर जाना होगा, और बाहर से आके दूसरी किसी और जगह से आके ट्रेन पकड़नी है। ये ट्रेन का सिस्टम उन्होंने भी ऐसा नहीं बनाया कि एक ट्रेन से उतरे या दूसरे पे चले गए। तो ये अभी हम बाहर जा रहे हैं, एक तरह से स्टेशन से बाहर निकलने के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ पे कार्ड दोबारा से नहीं यूज़ करना पड़ता है, निकलने के लिए कार्ड नहीं है, अंदर दाखिल होने के लिए कार्ड होता है। तो बस आप सीधे चलते चले जाइए और साइन को देखते चले जाइए। साइन को देखते रहेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। साइन फिर लगा हुआ था कि आप ऊपर जाइए M7 के लिए। तो सब लोग भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। मेरा भी पहला दफ़ा का तजर्बा है और आपको भी पहली दफ़ा का तजर्बा करा रहा हूँ, लेकिन इसी में थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, इसी में एक्साइटमेंट भी है। देखें भी अगला क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये जो है वो याद रखिए कि एस्केलेटर पर चढ़ें तो राइट पे खड़े रहिए। देखिए, सारा उन्होंने लेफ़्ट का पूरा रास्ता खोल के छोड़ दिया है कि उसको जल्दी में जाना है। तो बाहर निकले तो एकदम से रोशनी आई शहर की। फिर सामने साइन लगा हुआ है बिल्कुल खंबे के ऊपर ही कि M7 के लिए आपको लेफ़्ट की तरफ जाना है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको काई थाने का शहर जो है वो मैं बाहर दिखा दूँ कि ये काई थाने का शहर है। यहाँ पे मसला हो गया जी, मैं लुढ़क पड़ा, को नज़र ऊपर थी, कैमरे को ऊपर फिल्म आ रहा था, नज़र नहीं आई, सीढ़ी नीचे हैं, और यहाँ पे ठका 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 करके मैं गिर गया सारा सामान लेके ज़मीन के ऊपर। चोट लगी, और इस चोट ने मुझे पूरे बकिया सफ़र में यहाँ के इस्तांबुल के तंग किया है। यहाँ तक कि मैं कराची पहुँच के भी तंग किया है चोट ने, क्योंकि घुटने के ऊपर मैं गिरा था तो घुटने पे काफ़ी मुझे चोट लगी, उसने मुझे काफ़ी तंग किया है। और ये जगह जगह जो है ना, ये ऊपर उठी हुई वो हैं साइड वॉक्स, यहाँ पे रैंप नहीं बने हुए कि आराम से आप लेके चल दें। तो जैसे मेरा हाथ में कैरी ऑन लगेज है, उस पर व्हील लगे हुए, लेकिन खटाखट खड़ाखट कर रहा है, फिर आपको हर जगह पर उठा के रखना पड़ता है ऊपर नीचे, तो इतना कन्वीनियंट नहीं है। और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा बैग पैक भी बहुत ही भारी था, उसने मुझे बहुत तंग किया है सारे सफ़र में होटल तक पहुंचने में।
तो ये कायद थाने का उन्होंने बनाया हुआ है साइन के जी आप कायद थाने पहुँच गए हैं, तो जी पहुँच जाइए। अब यहाँ से अब आप फॉलो कर रहे हैं साइन को, और लोगों को भी साथ साथ। सामने साइन लगा हुआ नज़र आ गया, मेट्रो के लिए आपको राइट पे जाना है। चलिए जी राइट की तरफ चलते हैं, सारे लोग ये भी उस तरफ जा रहे हैं। तो जब साइन आएगा रोड क्रॉस करने का, जब भी करनी चाहिए, इससे पहले नहीं करनी चाहिए। जिस शहर में जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ के रूल को फॉलो करें भाई। अगर दूसरे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गंद करें। थोड़ी सी यहाँ पे लोगों ने गंद की है, यहाँ पे चलते चलते एकदम से लोगों ने बीच में ही रोड क्रॉस करनी शुरू कर दी। लेफ्ट हैंड पे आपको वो ट्रेन का स्टेशन नज़र आ रहा है, सारा डबल स्टोरी है, लेकिन लोगों ने देखे बीच में ही रोड क्रॉस करनी शुरू कर दी। गलत बात है ना भाई, आपको सही जगह पे जाके रोड क्रॉस करनी है। तो मैं आपको छोटी छोटी किस्तें बना के सफ़र करवा रहा हूँ कि आप वरना लंबी किस्त हो जाएगी तो आपको दिखना मुश्किल हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि सफ़र करना चाह रहे हैं एयरपोर्ट से ट्रेन के ज़रिए शहर के बीच के तक। अगली वीडियो में मैं आपको सारी ट्रेन के सीक्वेंस बताऊंगा कि पहले कौन सी लेनी है, किस स्टेशन पर रुकना है, उसके बाद कौन सी लेनी है, किस तरफ रुकना है, उसके बाद क्या करना है। तो मैं अब ये पहुंच गया हूँ यहाँ पे M7 के स्टेशन के ऊपर। तो यहाँ से मैं अगली क्या बात है आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। जब तक इजाज़त दीजिए, देखिएगा ज़रूर पार्ट 4, और मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ से मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। चलिए जी, फिर मुलाकात होती है आपसे।